तो पहले समाचार में या पहले करंट अफेयर में हमको ये पढ़ना है कि चाइनीज न्यूक्लियर कार्गो हेडिंग टू पाकिस्तान सीज्ड। भारत ने चाइना से पाकिस्तान की तरफ कुछ न्यूक्लियर कार्गो जा रहा था, उसको मुंबई का जो एक पोर्ट है वहां पर सीज कर लिया। सबसे पहली चीज तो ये कि ये न्यूक्लियर कार्गो का मतलब क्या होता है। न्यूक्लियर कार्गो का मतलब होता है ऐसा सामान जो या तो रेडियो एक्टिव हो, फिजाइल मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता हो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाने के लिए, या फिर इस तरीके का सामान या फिर ऐसा इक्विपमेंट जो भले ही रेडियो एक्टिव ना हो, फिजाइल मटेरियल ना हो, मगर उसके बाद भी उसका उपयोग किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट में, उनकी प्रोसेसिंग में, उनके प्रोडक्शन में किया जा सकता हो, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आपको किसी इक्विपमेंट को बनाना हो, उसमें बनाने के लिए कोई चीज अगर इस्तेमाल हो रही हो, इस तरीके की जितनी भी चीजें आती हैं जो किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स को या मिसाइल्स वगैरह को डेवलप करने में यूज की जा सकती हैं, वो सारा का सारा सामान जो है न्यूक्लियर कार्गो की कैटेगरी में आता है। तो समाचार यही है कि इसी तरीके का कुछ न्यूक्लियर कार्गो चाइना से पाकिस्तान जा रहा था और उसको भारत ने या भारत की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने सीज कर लिया। अब पहली बात तो ये कि ये सामान आखिर जो सीज किया गया है या फिर ये जो न्यूक्लियर कार्गो सीज किया गया है, इसमें हमने पकड़ा क्या है। तो जवाब है, हमने दो एडवांस कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन्स, जिसको कई बार सीएनसी मशीन्स भी बोला जाता है, उनको सीज किया। ये कंप्यूटर न्यूमेरिक मशीन्स क्या होती हैं? कंप्यूटर न्यूमेरिक मशीन्स बेसिकली ऐसी मशीन्स होती हैं जिसमें आप कंप्यूटर की मदद से कोई भी कमांड दीजिए उन्हें, और वो उस तरीके का शेप या उस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो बनाकर तैयार कर देती हैं। जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है उन्होंने लेथ मशीन का नाम सुना होगा। लेथ मशीन एक ऐसी मशीन है जिसको कई बार यूनिवर्सल मशीन भी बोला जाता है। मशीनिंग एंड पूरा आपका जो एक साइंस होती है, सब्जेक्ट शायद फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, उसमें मशीनिंग के बारे में, मेटल कटिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, तो उसमें लेथ मशीन का जिक्र आता है। अब लेथ मशीन एक ऐसी मशीन है जिसके ऊपर मेटल कटिंग होती है, शेपिंग की जा सकती है, उसके उसमें ड्रिलिंग की जा सकती है, बोरिंग की जा सकती है, सारे जितने भी काम है मेटल के साथ में आप लेथ मशीन के ऊपर कर सकते हो। आज की तारीख में जो लेथ मशीन्स दुनिया में इस्तेमाल हो रही हैं, उनकी खासियत यह है कि उनको मैनुअली आपको हाथ से चलाने की जरूरत नहीं है। एक तो वो पावर ऑपरेटेड है, प्लस साथ ही साथ अगर आप कंप्यूटर पर कमांड दे दोगे तो जिस तरीके का आपने कमांड दिया है उस शेप का, उस साइज का जो भी इक्विपमेंट आपने काटना है, मेटल को जिस भी शेप साइज में काटना है उस साइज में वो आपको काट कर दे देगी। जब तक कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ था तब तक ये था कि आपको किसी को बैठाना पड़ता था उस मशीन के ऊपर और फिर वो जो है उसके ऊपर मेटल कटिंग करता था। अब उसकी स्किल कितनी अच्छी है, कितना बढ़िया वो आपका कह सकते हैं टेक्नीशियन है, उसके बेसिस पर ये डिसाइड होता था कि जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आना है कितना अच्छा है। अब उसकी जरूरत ही नहीं है, आपने कंप्यूटर में कुछ भी जो भी अपनी कमांड फीड करी है उसके बेसिस पर आपको मशीन जो है वो शेप काट कर दे देगी। तो इस तरीके की सीएनसी जो मशीन्स होती हैं या फिर सीएनसी लेथ मशीन्स जो हैं, ये पाकिस्तान जा रही थी चाइना की पोर्ट से और इनको जो है यहाँ पर सीज किया गया। इन्हें बनाया किसने था? इटली की एक कंपनी है जिसका नाम है जीकेडी, उन्होंने इसको बनाया था। द कंसाइनमेंट वॉज शिप्ड फ्रॉम चाइना's शेकोऊ port on January 9 on a merchant vessel CMA CGM Attila, a Malta flagged vessel. It was heading to Karachi port with Cosmos Engineering being the consignee. मतलब ये कि चाइना का शेखोऊ पोर्ट है, वहां पे ये जो दो मशीनें हैं जिनको हमने सीज किया है, इनको वहां पर चढ़ाया गया था एक जहाज पर, जिस जहाज का नाम है, एक लंबा चौड़ा नाम है, CMA CGM अटीला, और इसके ऊपर माल्टा देश का फ्लैग लगा हुआ है। इन मशीनों को चाइना के शेखोऊ पोर्ट पर इस अटीला नाम के जहाज में चढ़ाया गया और यहां से फिर इसको कराची भेजा जा रहा था। एंड कराची भेजने के लिए जो कंपनी इसमें रिस्पॉन्सिबल थी या जिसकी जिम्मेदारी थी कराची भेजने की, उसका नाम है कॉस्मोस इंजीनियरिंग। ये कंसाइनी बने हुए थे। कंसाइनी का मतलब होता है जो जिम्मेदारी लेता है आपका सामान जहां पर भी डिलीवर करना है उसकी। तो इस कंसाइनमेंट को डिलीवर करने की जिम्मेदारी उठाई थी कॉस्मोस इंजीनियरिंग ने। एंड कराची ये लोग अपना सारा सामान वगैरह जो है सप्लाई, ये जो मशीन है या फिर सारा जो सामान है उसको सप्लाई करवा रहे थे। अब 22 जनवरी 2024 के दिन ये जो वेसल है, ध्यान से देखिएगा टाइमलाइन, क्योंकि ये खबर थोड़ी सी पुरानी है न्यूज में, क्योंकि अब आई है तो उसको अपन लोग अब पढ़ रहे हैं। ये 9 जनवरी से चाइना से चला था और 9 जनवरी से होते होते 22 जनवरी के दिन नवा शेवा के नाम से अपना मुंबई में पोर्ट है, वहां पर ये वेसल पहुंचती है। जो भी इनको सामान वगैरह लेना हो, कुछ जैसे खाने पीने का सामान हो गया या बाकी जो भी आपको अपना कुछ सामान वगैरह चाहिए होता है, तो वो लेने के लिए जो भी सप्लाईज वगैरह के लिए जहाज यहाँ पर आया था नवा शेवा पोर्ट पर 22 जनवरी 2024 को। अब ये जहाज आने के पहले हमारे पास इंटेलिजेंस का इनपुट था, हमारी जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं उनमें से किसी ने इनपुट दिया था कि इस पर किस तरीके का सामान जो है
वो आ रहा है। तो फाइनली इस इंटेलिजेंस इनपुट के बेसिस पर जब ये जहाज नवा शेवा पे डॉक कर गया, वहां पर फिर इसको इंस्पेक्ट किया गया और इंस्पेक्ट करने के बाद जब कंफर्म हो गया कि हाँ ये दो इस तरीके की सीएनसी लेथ मशीन्स को जो है सप्लाई किया जा रहा है, तो उसके बाद में फिर इनको सीज कर लिया गया। अब सवाल उठता है कि ये जो लेथ मशीन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, या जो न्यूमेरिकल कंट्रोल वाली, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल वाली जो सीएनसी लेथ मशीन है, इस पे प्रोमिनेंटली मेटल को काटा जाता है, मेटल वगैरह की शेपिंग वगैरह और बाकी सारी चीजें की जाती हैं। तो इनको जो है सीज करने से का फायदा क्या है, या फिर इसको न्यूक्लियर कार्गो की कैटेगरी में रखा क्यों गया? जवाब देखिए ये है, एक तो होता है कि आपकी कुछ एक नॉर्मल लेथ मशीन है जिसका इस्तेमाल कई सारी आपकी इंडस्ट्रीज में किया जाता है। ये जो लेथ मशीन है ये काफी एडवांस किस्म की लेथ मशीन है और इनका इस्तेमाल नॉर्मली इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए नहीं किया जाता। करने को आप कर सकते हो, मगर प्राइमरीली इन लेथ मशीन्स के ऊपर जिस तरीके के शेप और साइज और जिस तरीके के मेटल काटे जाते हैं उनका इस्तेमाल मिसाइल्स बनाने के लिए होता है। इस वजह से इस लेथ मशीन को जो है न्यूक्लियर कार्गो बोलकर इसको यहाँ पर सीज किया गया। तो ये जो इक्विपमेंट या फिर ये जो मशीन है, इनकी मदद से पाकिस्तान की जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है और स्पेसिफिकली जो न्यूक्लियर मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके जो क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं उनको इसके ऊपर बनाया जा सकता है। लेथ मशीन का काम होता है कि वो मेटल वगैरह काटती है, मगर नॉर्मली जो इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाली लेथ मशीन है वो अलग होती है। ये स्पेशलाइज किस्म की लेथ मशीन है और इस पर जिस तरीके के मेटल्स को काटा जा सकता है, जिस तरीके के शेप बनाए जा सकते हैं, जो सारा मेटल वर्किंग की जा सकती है, उसके कंसिक्वेंसेस, उसके नतीजे ये हो सकते हैं कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर मिसाइल डेवलपमेंट की पूरी प्रोसेस या पूरा प्रोग्राम है, उसके लिए जो है जो भी शेप, जो भी इक्विपमेंट आपको चाहिए, जो भी पार्ट्स वगैरह चाहिए, वो सब यहाँ पर काटे जा सकते हैं। तो एक बार जब इसको सीज कर लिया गया, उसको सीज करने के बाद में फिर ये जो कंसाइनमेंट है, इसको डीआरडीओ के आपके ऑफिसर्स ने भी इंस्पेक्ट किया और उन्होंने भी इस बात को जो है कंफर्म किया है कि ये सारी चीज है। अल्टीमेटली फिर ये सारी की सारी जो खबर है अब निकल कर आई है। अब हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, हमारे ऑफिसर्स जिन्होंने ये पूरा सीज वगैरह किया है और बाकी सारे लोग, उन्हीं में से किसी ने न्यूज़पेपर ने पूछा था, तो कोई ऑफिसर है, उसने अपनी पहचान तो उजागर नहीं करी, मगर उसने हम ये जो न्यूज़पेपर न्यूज़ में एक खबर छपी है, उसने ये न्यूज़पेपर वालों को ये बताया है कि ये जो कॉस्मोस इंजीनियरिंग है, जो इस पूरे के पूरे कंसाइनमेंट को चाइना से पाकिस्तान तक लेकर जा रहा था, ये इन लोगों की नजर में या फिर इनके रडार में काफी वक्त से है। 2022 से, इनफैक्ट 2022 के जो शुरुआती महीने हैं, वहां से ये जो कॉस्मोस इंजीनियरिंग नाम की ये जो कंपनी है, ये भारत की जो एजेंसीज थी, भारत के जो ऑफिसर्स थे, उनकी रडार में थी। इसकी वजह ये थी कि पिछले साल के पिछले साल 2022 में पाकिस्तान ने थर्मो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को प्रोक्योर करने की कोशिश करी थी एक इटालियन फर्म से, ठीक है जी, या फिर यूं बोलूं कि एक इटालियन फर्म से पाकिस्तान ने कुछ सामान खरीदने की कोशिश करी। और वो सामान को किस कैटेगरी में रखा जाता है? थर्मो इलेक्ट्रिक कैटेगरी में के इंस्ट्रूमेंट्स या थर्मो इलेक्ट्रिक कैटेगरी में रखे जाने वाले इंस्ट्रूमेंट या सामान उन्होंने खरीदने की कोशिश करी। और इस टाइम पीरियड पे भी जो कॉस्मोस इंजीनियरिंग नाम की कंपनी थी, इन लोगों ने इस बात की जिम्मेदारी ली थी कि भाई हम आपका ये सामान पाकिस्तान तक डिलीवर करवा देंगे। ये लोगों ने उस टाइम पीरियड पे भी जो है कंसाइनिंग जो बनने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। अब ये जो थर्मो इलेक्ट्रिक सामान के नाम पर जो सामान लिया जा रहा था, ये थर्मो इलेक्ट्रिक के नाम पर जो सामान लिया जा रहा था, इसके साथ में भी वही दिक्कत थी कि इसका भी इस्तेमाल जो है कहीं ना कहीं आपकी जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसके लिए किया जा सकता था। और ये बात हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को पता चल गई। तो तब से ये कंपनी इनके रडार में थी, इनकी नजर में थी, और अकॉर्डिंगली फिर जब इनको पता चला कि फिर से ये इस तरीके से कंसाइनमेंट लेकर चाइना से पाकिस्तान जा रही है, तो इन्होंने इस बार फिर यहाँ पर एक्शन लिया। पिछली बार भी यही हुआ था। पिछली बार भी जब ये नवा शिवा नाम का जो हमारा पोर्ट है, वहां पर जब ये सामान जिस भी शिप के थ्रू आया था, तब भी इसको इंटरसेप्ट किया गया था। और तब भी इसी पॉलिसी के तहत में कि हम अपने पोर्ट से ऐसा कोई भी सामान जो है नहीं जाने देंगे जो इस तरीके की न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में किसी भी तरीके से इस्तेमाल हो सकता हो, इस तरीके का सामान नहीं जाने दे सकते। इस पॉलिसी के तहत में तब भी जो है हम लोगों ने यहाँ पर इस पूरे के पूरे सामान को इंटरसेप्ट किया था। 12 मार्च 2022 की बात है, तब इनका ये वाला सामान हम लोगों ने लिया था। इसके पहले चाइना इस तरीके की हरकत और भी कर चुका है। पाकिस्तान को इन्होंने एक ऑटोक्लेव नाम का डिवाइस देने की कोशिश करी थी। ये 2022 के पहले की बात है। चाइना ने इसके पहले भी जो इस तरीके का डिवाइस पाकिस्तान को सप्लाई करने की कोशिश करी थी, और तब ये बोलकर ये ऑटोक्लेव नाम का जो डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम में किया जा सकता था, उसको इन लोगों ने इंडस्ट्रियल ड्रायर के नाम से भेजने की कोशिश करी थी। इंडस्ट्रियल ड्रायर का इस्तेमाल बड़े लेवल पर अगर आपको किसी चीज को सुखाना हो, कपड़े सुखाना या किसी भी चीज को अगर हीटअप करना हो, उसके लिए किया जाता है। तो पाकिस्तान वालों ने एक इक्विपमेंट होता है जिसका नाम है ऑटोक्लेव। ये इक्विपमेंट मिसाइल प्रोग्राम के डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको पाकिस्तान को भेजने की कोशिश करी, ये बोलते हुए कि एक इंडस्ट्रियल ड्रायर है, यानी बड़े लेवल पर इंडस्ट्री में चीजें सुखाने के या गर्म करने के काम में ही आएगा, तो उसके लिए हम लोग इसको ये भेज रहे हैं। इसको भी इंटरसेप्ट किया गया था और इसको भी सीज किया गया था। कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि चाइना बेसिकली पाकिस्तान को किराए का कातिल बनाकर भारत के खिलाफ खड़ा रखना चाहता है, भारत के खिलाफ इतना मतलब मजबूत रखना चाहता है कि पाकिस्तान हमें अनॉय करता रहे। अब पाकिस्तान अगर हमें अनॉय करता रहेगा, तो फिर पाकिस्तान को ध्यान में रखकर हम लोग अपनी
मिलिट्री पॉलिसीज बनाएंगे, अपना एक्सपेंडिचर रखेंगे। बट विद इन द मीन टाइम पाकिस्तान के एनवायरमेंट को कंटेन करने के लिए जितना ज्यादा हम लोग पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिसीज बनाएंगे, चाइना से हमारा उतना ध्यान हटेगा और चाइना इसका एडवांटेज उठाकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कुछ ना कुछ मिस एडवेंचर कर सकता है, या फिर इंडियन ओशियन में किसी तरीके से अपनी जो है दखल अमल दखल को बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, हमारी सोवर्जिनिटी को चैलेंज कर सकता है। काफी सारी चीजें जो है जाकर जुड़ती हैं जियो पॉलिटिक्स में। मगर कुल मिलाकर यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल चाइना एक अच्छे प्यादे के तौर पर या फिर एक अच्छे मोहरे के तौर पर कर रहा है। इसके पहले भी ये दो तीन एग्जांपल्स जो है इस बात की गवाही देते हैं। पॉइंट यह है कि इन सारी बातों से एक बात बहुत क्लियर कट समझ में आती है कि अभी जो हम लोगों ने इनकी सीएनसी मशीन्स पकड़ी हैं, इसके पहले ये जो इंडस्ट्रियल ड्रायर के नाम पर ऑटोक्लेव को चाइना ने सप्लाई करने की कोशिश करी, उसके पहले कोई सो कॉल्ड थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइसेज इन्होंने लेने की कोशिश करी, या थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइसेज की कैटेगरी में के नाम पर कुछ ऐसा सामान लेने की कोशिश करी जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के लिए किया जा सकता है। ये सारी बातें एक बात की गवाही देती हैं कि पाकिस्तान जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम नाम की एक एग्रीमेंट है या फिर एक ट्रीटी है, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को खुले तौर पर वायलेट कर रहा है। ठीक है जी, याद रखिएगा इस बात को। पाकिस्तान जो है मिसाइल्स या मिसाइल्स टेक्नोलॉजी या उससे रिलेटेड जो भी चीजें आपको लगती हैं सबको डेवलप करने में, इसके इलीगल ट्रेड में लगा हुआ है। और आज की तारीख में ये क्या कर रहा है, ये मिसाइल कंट्रोल टेक्नोलॉजी रिजीम जो है एक ट्रीटी है जिसकी मदद से इस तरीके की चीजों को रोका जा सकता है, रोकने के लिए एक ट्रीटी बनाई गई है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को ये वायलेट कर रहा है।